मेरे तपे हुए लहजे को सुनकर रोहेल भी संजीदा हुए। कहने लगे, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा करूं? कहीं आने जाने पर भी पाबंदी है मुझे? मैंने कहा, रोहेल, हर चीज की एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी जिंदगी में रह गए हैं वक्त गुजारने के लिए। मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे बातें किया करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारे पास वक्त ही कब होता है मेरे लिए? जब देखो अहमर अहमर करती रहती हो। मैं तो रोहेल की बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, आपको अपने बच्चे से जेलसी है रोहेल? वो कहने लगे, ओ यू शट अप नूर, मुझे क्यों अपने बच्चे से जेलसी होगी? मेरी मसरूफियात बढ़ गई हैं, ऑफिस से थका आता हूँ, मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं है। ये कहकर वो अपने कपड़े तब्दील करके सो गया। अगले ही रोज जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसकी उसी शर्ट की पिछली जानिब लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़े थे। मैंने वो शर्ट वैसे ही रहने दी। पूरा दिन मेरा दिमाग गुस्से के मारे खोलता रहा। मुझे याद आने लगा कि अब रोहेल ने अपने मोबाइल को पासकोड लगा रखा है, पहले कभी नहीं लगाया था। अब वो अक्सर कमरे में बैठा फोन पर हंस हंस कर बातें कर रहा होता था। जब भी मैं कमरे में अहमर को सुलाने के लिए आती तो फौरन से फोन बंद कर देता था। कहता था, बाद में तुमसे बात करूंगा। जब मैं पूछती किसका फोन है तो गड़बड़ा सा जाता था। कहता था, दोस्त का फोन है। फिर बात को बदल देता था। रात को जब रोहेल ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। वो कहने लगा, तुम्हारा फिर वही रोज़ का तमाशा शुरू हो गया है। वो गुस्से से मुझसे कहने लगा। मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके ऊपर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वो कहने लगा, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ? ये क्या हरकत है? शर्ट उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर जमीन पर गिर गई। वो गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने वो शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान उसे दिखाया। जैसे ही उसकी नज़र लिपस्टिक के निशान पर पड़ी, उसकी रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, तो ये है वो दोस्त जिससे तुम रोज मिलने जाते हैं। रोहेल, कौन है ये लड़की? वो मुझसे नजरें चुराने लगा। मेरा लहजा बुलंद हुआ। मैंने कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की जो आपके इस हद तक करीब है? मेरी आवाज में ना चाहते हुए भी नमी सी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा में जिसका आपने मुझे ये सिला दिया है? मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराया। कहने लगा, मोहब्बत? फिर मेरे पास आकर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत की है तुमने मुझसे? अपने पास तो तुम आने नहीं देती थी। शादी के 1 माह बाद तुम्हें बच्चा पैदा करने का शौक हो गया था। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम खामोशी से अबॉर्शन करवा लेते, किसी को कुछ पता नहीं चलता। बच्चे का क्या है यार, 3-4 माह बाद हो जाता फिर से। लेकिन तुम नहीं मानी। तुम पर तो दीन उतरा हुआ था। बच्चा जाया करना गुनाह है, तुम ये गुनाह किसी कीमत पर नहीं करोगी। नूर, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो तुम मेरी बात मानती। हम इस्लामाबाद मरी जाते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते। मेरी औलाद थी ना, फिर हो जाती। लेकिन तुम्हें मेरी बीवी बनने से ज्यादा माँ बनने का शौक था। फिर वो मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया। कहने लगा, देखो खुद को।